अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। मुल्क में ताकतवर मगरबी सिस्टम की एंट्री हो गई है। बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी है। आसमानी बिजली और छतें गिरने से 7 अफराद जान बहक, 30 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में भी 10 अफराद जान से गए, 10 अफराद जख्मी हैं। चतराल में लैंडस्लाइडिंग और तूफान के बाइस रास्ते बंद हैं। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरसे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान है। मुल्क मगरबी हवाओं के निर्गे में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। बलूचिस्तान में आसमानी बिजली और छतें गिरने से 7 अफराद जाँ बहक हो गए, 30 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा। कोयटा, सिब्बी, जोब, दालबंदेन, लसबेला और माड़ा, बारखान और नौकुंडी में बादल जमकर बरसे। नदी नालों में तुग़यानी के बाइस हरनाई का ज़मीनी राब्ता मुल्क के दीगर हिस्सों से कट कर रह गया। हंगामी हालात के पेश नज़र सूबाई हुकूमत ने स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी वक्फे वक्फे से बारिश। मरने वालों की तादाद 7 हो गई, 10 जख्मी हुए। चित्राल में मुसलसल 3 रोज से बरसात जारी। कई इलाकों में कच्चे मकानात गिरने की इत्तला है। लैंडस्लाइडिंग और तुग़यानी के बायस रास्ते बंद। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। जिला खैबर में सैलाबी सूरत हाल। पाक अफगान शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। लंडी कोतल के मकाम पर गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। लाहौर, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जल थल एक हो गया। हैदराबाद, बदीन, मटियारी, लसबेला समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों ने रंग जमाया। जोही की नई गाज झील में बारिशों का पानी दाखिल। मकामी अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान है। उधर पंजाब में गरज चमक के साथ मजीद तूफानी बारिश का इम्कान है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, डीजी खान में बादल बरसने की पेशगोई। मुल्तान, साहिवाल और भावलपुर डिवीजन में भी है। डीजी खान को सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। मरी और गिलियात में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। बलाई पंजाब के ज़िला में आला बारी के भी इम्कानात हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश है। स्वात के इलाके मट्टा में लैंडस्लाइडिंग के बायस सड़क बंद हो गई है। बहरीन के इलाके में मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग हुई है। कालाम रोड बंद है। शदीद बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। बेशतर मकामात पर नई सड़कों पर आ गया है। टांक में मुसलसल बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल का सामना है। अम्मा खेल सहेली पुल पर सैलाबी सूरत हाल के हुक्काम के मुताबिक गाड़ी में सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि दीगर को बचा लिया गया है। बच्चा भी सैलाबी पानी के साथ बह गया था। टांग में बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। सैलाबी रेले में मुसाफिर वैन बह जाने से 2 अफराद डूब कर जाँ बहक, जबकि 7 साल बच्चा लापता है। मज़ीद क्या सूरत हाल है? इस वक्त सैलाबी मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा रिजवान बलोच। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ज़िला टांग और जनूबी वज़ीरिस्तान के पहाड़ी इलाकों पे गुज़श्ता शब से होने वाली बारिश के बायस जो है वो सैलाबी सूरत हाल ज़िला टांग के मुख्तलिफ इलाकों में पैदा हो चुकी है। आज सुबह सवेरे जो है वादी सुहेली खुड़ के मकाम पे आने वाली पिकअप डाटसन जो है वो सैलाबी रेले की नज़र हो गई थी, जिसके बायस 2 अफराद रेस्क्यू काम के मुताबिक डूबने से जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि एक बच्चा जो है वो गायब है, जिसकी अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन से तलाश जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टांग जाम से निकलने वाले पिरकच खोड़ के मकाम पे, जहाँ पे जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सैलाबी सूरत हाल है। इस वक्त जो है वो सैलाबी पानी यहाँ पे बह रहा है। ज़िला इंतज़ामिया से जब इस हवाले से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया ने ज़िला टांग में अलर्ट जारी किया है और यहाँ पे जो है रेस्क्यू समेत दीगर तमाम जो है मुतलका अमला वो हाई अलर्ट है। तम अभी तक जो है वो किसी किस्म की सैलाबी सूरत हाल का ऐसा कोई मज़ीद ख़दशा नहीं है, जबकि इसके साथ ज़िला टांग में बारिश के बायस जो है वो मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे खड़ी फसलों को भी शदीद नुकसान पहुँचने का। अपडेट करने के लिए पेशावर समेत सूबे भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बाला इलाकों में नदी नाल में तुग़यानी का अलर्ट जारी कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं पेशावर से नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ शहजाद से। आसिफ, अपडेट कीजिएगा। पिछले 2 रोज से बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों के बायस जो जाती हुई सर्दी थी वो लौट कर आ गई है। बारिशों के बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। पेशावर में
जो सड़कें हैं वहाँ पर पानी खड़ा हो गया, जो नदी नाले हैं उनमें तुग़यानी आई है, जबकि बालाई इलाकों में जो पहाड़ हैं वहाँ पर शदीद बर्फ़बारी भी हो रही है। इसके साथ साथ जो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि ये बारिशों का सिलसिला है वो आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगा। इसके साथ साथ PDMA की जानिब से अलर्ट भी जारी किए गए हैं कि नदी नालों में तुग़यानी के बाद जो सैलाब के ख़तरात हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके साथ जो तमाम ज़िला इंतज़ामिया उनको हिदायत जारी की गई है, तमाम मशीनरी जो है वो अलर्ट रखी जाए, किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए इक़दाम उठाए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आम खबर खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। मुख्तलिफ हादसात में खातून और 4 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सूबे के मुख्तलिफ अजला में 12 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों में 4 ख़वातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं। अपडेट कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई। मुख्तलिफ हादसात में खातून और 4 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हुए। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ ज़िला में 12 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। पेशावर में ज़ख्मियों में 4 ख़वातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं। खबर शामिल करें, कराची में आज भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है, शहर में रिमझिम का इम्कान है। बरसात का दूसरा सिस्टम 17 अप्रैल को बलूचिस्तान से कराची में दाखिल होगा, जिससे तेज बारिश मुतवक्के है। कराची में गर्मी की छुट्टी, बादलों ने डेरे डाल लिए। शहर में आज हल्की बारिश का इम्कान। बरसात का दूसरा सिस्टम 17 अप्रैल को दाखिल होगा, फिर जल थल एक होगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश सरजानी में 26 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। अप्रैल के आखिरी हफ्ते से मौसम गर्म होने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक गर्मी होगी, लेकिन बहुत ज्यादा गैर मामूली गर्मी का इम्कान नहीं। आज भी शहर कायद में बादलों का बसेरा है। चंद इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान है। 17 अप्रैल की शाम से शहर कायद समेत जनूबी पंजाब में गरज चमक के साथ तेज बारिश मुतवक्के है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोलियूस मरियम हसन से। जी मरियम, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल मगरिबी हवाओं के सिलसिले के ज़ेर असर गुज़िश्ता रोज़ कराची समेत सिंध भर में तेज़ बारिशें जो हैं वो देखने में आई थी। आज भी जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक मतलब जो है वो अबर आलूद रहेगा, लेकिन बारिश का इम्कान जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। आइंदा आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, क्या दोबारा से हम शहर में बारिशें देखेंगे, हम जान लेते हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब से। सर, क्या अपडेट्स हैं फर्दर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रही है उसके हवाले से? देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक और सिलसिला 16 अप्रैल की रात को बलूचिस्तान के जो मगरबी एरियाज़ हैं, जो मकरान डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल ईरान के साथ मिली हुई जो जगह हैं, गवादर, जीवानी और ऊपर तुर्बत पंजगुर वगैरह, उन एरियाज़ में, और उससे ऊपर नोकुंडी जो ताफ्तान के साथ लगता है, तो उन एरियाज़ में 16 की रात को ही इम्कान है कि एक और वेस्टर्ली वेव दाखिल होगी। रात से या 17 की सुबह से उन एरियाज़ में शुरू होगी वेव, और फिर कराची पे आते आते 17 की रात गए कह लें, या फिर 18 की सुबह से कराची में इम्कान होगा उसी वेव के आगे मूव करने के नतीजे में कराची में भी इसी तरह की बारिश जैसे हमने कल देखी कि कहीं पर मॉडरेट बारिश हुई, किसी जगह पर तेज स्पेल भी। 18 अप्रैल जो है उसको इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कराची में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान जो है मौजूद है। अलबत्ता आज जो है मतलब इसी तरीके से अबर आलूद रहेगा और कल से मौसम जो है दोबारा से मामूल के मुताबिक। बहुत शुक्रिया मरियम हसन, अपडेट कर रही थी। मुल्क के बेशतर बाला इलाके आज भी बादलों की लपेट में। इस्लामाबाद में भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदे खुसूसी सलमान अवान से। सलमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के बेशतर इलाके इस वक्त बारिश की लपेट में, और इस्लामाबाद में जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 4 रोज़ से कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश जो है वो जारी है, और इस दौरान बाज़ मकामात पर ज़्यादाबारी भी हुई है। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम कम अज़ कम आज के दिन तक जो है मुल्क के दीगर इलाकों में मौजूद रहेगा, जिसमें मुल्क के बालाई इलाके भी शामिल हैं, और ख़ास तौर पर जनूब मगरबी बलूचिस्तान जो है वो भी बारिश बरसाने वाले सिस्टम से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। इस्लामाबाद में आज भी मजीद बारिश की पेशगोई है। बाज़ औक़ात मुल्क इलाकों के अंदर जो है महकमे मौसमियात का कहना है कि जालाबारी भी हो सकती है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसके अंदर लाहौर, कसूर, साहिवाल, सरगोदा, झंग, खुशाब, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह वगैरह शामिल हैं, वहाँ पर मजीद बारिश की प्रेडिक्शन जो है वो आज देख रहे हैं कि बारिश के बाइस जो है इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहाँ पर भी ये बारिश कई दिनों से जारी है, मौसम काफ़ी हद तक जो कि अप्रैल के आगाज़ के अंदर गर्मी का सिलसिला देखा जा रहा था, अब काफ़ी हद तक मौसम जो है वो खुनक हो चुका है, और जो टेम्परेचर अर्ली 30s में जा रहे थे कम अज़ कम इस्लामाबाद की हद तक, तो वो अब 24 और 25 के दौरान इस्लामाबाद में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलमान अपडेट करने के लिए।
नौशकी के करीब बस खाई में जा गिरी है और इस दौरान वाक़े का मुकदमा कोयटा के CTD में भी दर्ज कर लिया गया है। FIR में कलदम तंजीम से मुताल्लिक 8 मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुसाफिर बस में बेमाना कत्ल का ये मुकदमा दर्ज किया गया है। नौशकी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। नौशकी के करीब बस के में 11 मुसाफिरों के बेमाना कत्ल की तहकीकात जारी हैं। वाक़े का मुकदमा कोयटा के थाना CTD में दर्ज कर लिया गया है। कयामत का मंजर था, अफरा तफरी का आलम था। इंसानी आंखों ने इंसान को हैवान से बदतर होते देखा। बस के मुसाफिरों को उन्हीं के हम सफर अफराद के सामने लहूलुहान किया गया। हम 2 आदमी बैठ रहे, बाकी जो है ना 9 आदमी उठ के बाहर चला गया। जैसे ही वो बाहर गए, बस के साथ ही उन्होंने जो खड़ा करके जनाब उन्होंने गोलियां मार दी, ब्रेस्ट मारे उन्होंने, छल्ली छल्ली कर दिया उनका। किसी के मुंह से गोली निकला है, किसी की गर्दन से निकल रहा है, किसी के सर से निकल रहा है। इंसानी लिबादे में छुपे भेड़िए कौन थे, किसके ईमा पर आए, कौन सहूलतकार बना, तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा कोयटा के थाने CTD दरख्शां में दर्ज कर दिया गया। मुकदमा SHO सिटी नौशकी असदुल्लाह बलोच की मुद्दयत में दर्ज किया गया। FIR में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। कलदम तंजीम के कमांडर समेत 8 अफराद को नामजद किया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने बड़े क्रैकडाउन का इंदिया दे दिया। बोल से गुफ्तगू में बोले, जल्द सिक्योरिटी प्लान बनाएंगे, दहशतगर्दों को उनके मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वज़ीर आला ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये हिदायत की है कि इस लीड्स पर जो लीड्स मिली हैं उन पर मजीद प्रोग्रेस की जाए और इस तरह के जो भी अनासर हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई का मैकेनिज्म है वो भी ड्रा कर लिया गया। वाक़े के बाद नौशकी की फजा सोगवार है। मकतूलीन की नमाज जनाजा कोयटा और तदफीन आबाई इलाकों में कर दी गई। खबर शामिल करेंगे। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद का मामला नया रुख अख्तियार कर गया है। रेलवे पुलिस के तशद्दुद का शिकार खातून मुबैना तौर पर मुर्दा पाई गई है। खातून की लाश चनीगोट रेलवे स्टेशन के करीब से मिली। 7 अप्रैल रात को रेलवे एहलकार ने खातून पर तशद्दुद किया और साथ ले गया। 8 अप्रैल को चनीगोट के करीब मुबैना तौर पर खातून ट्रेन से गिरा दिया गया। 30 साल मरियम बीबी का ताल्लुक फैसलाबाद से था। अहम खबर दें, PSX पाकिस्तान का नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम JF-17 थंडर अब नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ फाइटर के रूप में सामने आएगा। पाकिस्तान के नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। सलमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान की दिफाई सनत और दिफाई सलाहियत के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान ने नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की तैयारी अपने वसाइल से जो है वो शुरू कर दी है और J-31 और TFX के बाद PFX इंशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स का तीसरा स्टेल्थ फाइटर होगा और हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स की तैयारी के मैदान में कदम रख दिया है और दरहकीकत अब जो JF-17 थंडर है उसका ब्लॉक 3 आ चुका है और अब पाकिस्तान एयरफोर्स ब्लॉक 3 के बाद JF-17 को एक नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट में ढालने जा रही है और इस हवाले से PFX यानी पाकिस्तान फाइटर एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम जो है वो शुरू कर दिया गया और जराये का कहना है कि इस हवाले से अमली काम एक तरह से शुरू हो चुका हुआ है जिसका मकसद बुनियादी तौर पर JF-17 थंडर को नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की शक्ल देना है। अगर इसकी हम बात करें तैयारी की खुसूसियात की तो जराये का कहना है कि ये स्टेल्थ खुसूसियात का हामिल होगा। इसके अंदर एक इंटरनल वेपन्स बे होगी जो कि इसकी स्टेल्थ खुसूसियात के अंदर शामिल है और इसके साथ ही इसका एक इंतहाई ताकतवर रडार जो होगा वो दुश्मन के लिए यकीनी तौर पर मौत का पैगाम हम कह सकते हैं कि साबित होगा। और दिफाई ज़राए ने यह भी हमें बताया कि पाकिस्तान की जानिब से जो ये तैयारी का प्रोग्राम शुरू किया गया है यकीनी तौर पर ये खित्ते में गेम चेंजर साबित होगा और इसमें हम क्योंकि जानते हैं कि तुर्की के साथ TFX प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान का इश्तराकी कार चल रहा है, एक तरह से वो जॉइंट वेंचर है। इसके साथ ही पाकिस्तान चाइना से J-31 जो है वो हासिल कर रहा है। तो ये तीनों तैयारे जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्यूचर के जामिन हैं, पाकिस्तान के महफूज फिजाई दिफा के इंशाल्लाह जामिन होंगे और उसके साथ मकामी सतह पर जब पाकिस्तान जदीद तरीन स्टेल्थ फाइटर तैयारों की प्रोग्राम शुरू करेगा तो पाकिस्तान की एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसको भी फरोग मिलेगा। न सिर्फ तकनीकी महारतों में इजाफा होगा बल्कि मुलाजमतों के वसी मौके भी होंगे और पाकिस्तान को एक इंतहाई कॉम्पिटेंट किस्म की जो आप कहने के मैन पावर है वो मैसर आएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान अपडेट कर रहे थे।
खबर शामिल करें। वज़ीर आला पंजाब बारिश में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरी पहुंच गए। 700 तालिबात मरीम नवाज को देखकर खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गई। वज़ीर आला से तालिबात पढ़ाई और दीगर उमूर के बारे में दरियाफ्त किया। कोई मसला या ज़रूरत है तो बताएं, ऐसा कहना था मरीम नवाज का। उन्होंने तालिबात से दरियाफ्त किया कि वज़ीर आला मरीम नवाज का बच्चों से इजहार शफ़क़त। आपको बताते चलें, वज़ीर आला पंजाब बारिश में गवर्नमेंट गर्ल्स मरी पहुंची हैं। असातिज़ा और तालिबात मरीम नवाज को देखकर खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गईं। वज़ीर आला ने तालिबात से पढ़ाई और दीगर अमूर के बारे में दरियाफ्त की और कहा कि अगर कोई मसला या ज़रूरत है तो बताएं। साथ ही साथ मरीम नवाज ने बच्चों से इजहार शफ़क़त भी किया और उन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो और तो उससे मुतालिक बताया जाए। पंजाब भर की तरह लाहौर के तंदूरों में भी रोटी 16 रुपये और नान 20 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अवाम की जानिब से पंजाब हुकूमत के इक़दाम को सराहा गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं लाहौर के नुमाइंदा बोलियस अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, आगाह कीजिएगा। भर की तरह लाहौर के भी तंदूरों पर रोटी 16 रुपये की दस्तयाब है और नान 20 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब के इस ऐलान पर शहरियों का क्या कहना है, शहरियों से जानते हैं। सर, क्या कहेंगे? रोटी 16 रुपये की हो गई है वज़ीर आला साहिबा के हुक्म पर और नान 20 रुपये का, आप इस ऐलान को कैसे देखते हैं? माशाल्लाह, काम तो इन्होंने अच्छा किया, लेकिन मज़ीद कोशिश करें कि अच्छा करें इनको, क्योंकि ये अच्छा हो जाएगा तो बेहतर हो जाएगा। आपको पता हालात क्या हैं इस मुल्क के, इनकी मेहरबानी अगर जो ठीक कर देंगे तो। आप क्या कहेंगे? जी, हम हुकूमत का शुक्र भी उम्मीद है कि ये आगे भी हमें रिलीफ देंगे, तो इसलिए हम अपील ही कर सकते हैं कि हमें और रिलीफ दिया जाए। शुक्रिया जी। बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद शहरियों का कहना है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो रोटी और नान की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है, ये बहुत अच्छा इक़दाम है और इस पर अमल दरामद अपडेट करने के लिए। SIFC की मुल्क में टेक्निकल तालीम के फ़रोग़ की कोशिशें, सरमायाकारों के ताउन से अहम मनसूबे शुरू कर दिए। अफरादी क़ुव्वत की बरामद का अज़म, वफाकी और सूबाई सतह पर टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग के इदारों का क़याम अमल में आने लगा है। भारत 1% रिपब्लिक निकला। हिंदुस्तान की 1% एलीट आबादी पूरे मुल्क की तकरीबन 40% से ज़ायद वसाइल पर काबिज़ है। अल जज़ीरा की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के खोखले दावे का पर्दा चाक कर दिया। रिपोर्ट में भारतीय प्रोफेसर, साबिक गवर्नर इंडियन बैंक के हवालियों से इंकशाफात में बताया गया है कि भारतीय मईशत तबाही के दहाने पर है। बेरोजगार नौजवानों की मायूसी और डिप्रेशन इंतहा पर पहुंचा हुआ है। भारतीय मईशत के बारे में मोदी सरकार के दावे झूठ का पलंदा। अल जज़ीरा की हालिया रिपोर्ट ने मोदी के खोखले दावे का पर्दा चाक कर दिया। रिपोर्ट में भारतीय प्रोफेसर, साबिक गवर्नर इंडियन बैंक के हवालों से इंकशाफात में भारतीय मईशत की नाम निहाद तरक्की से पर्दा उठाया गया है। बताया गया कि मोदी सरकार की नाकिस पॉलिसियों से कोरोना के बाद भारत माशी अबतरी की बदतरीन सतह और तनज़्ज़ुली में बदतरीन सतह तक पहुँचा। 80% से जायद भारतीय आबादी माशी ज़बूहाली का शिकार है। भारत में अमीर तर जबकि गरीब तर होता जा रहा है। 2024 के सर्वे के मुताबिक भारत में 44.3 करोड़ आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। भारत की 1% एलीट आबादी पूरे मुल्क की तकरीबन 40% से जायद वसाइल पर काबिज है। हुकूमती पॉलिसियों ने ऐसा नमूना पेश किया जिससे धोखाधड़ी के तहत कम से कम भारतीय आवाम को गरीब दिखाया गया और आदादो शुमार में भी रद्दोबदल किया गया। भारत के 65% से जायद पढ़ी लिखी आवाम मुनासिब रोजगार से महरूम कस्बा पुरसी की हालत में है। मोदी सरकार के झूठे वादों से भारतीय नौजवानों में मायूसी और डिप्रेशन बढ़ने लगा। मायूस नौजवान रोजगार की तलाश में इसराइल और रूस जाने के ख्वाहिशमंद हैं। हवालदार निसार अहमद शहीद वतन अजीज़ के दिफा की खातिर जान का नजराना पेश करके कौम के लिए बायस फ़ख्र और मशअल राह बन गए। युग में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले हवालदार निसार अहमद के वालिदैन ने बेटे की शहादत पर फ़ख्र का इजहार किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अब रुख करेंगे जफरवाल का, जहां 21 अप्रैल को ज़िमनी इलेक्शन की सूरत में बड़ा सियासी दंगल होने जा रहा है। हल्के की आवाम ने नए चेहरे से उम्मीदें वाबस्ता कर ली है। मजीद जानते हैं बोलियस के नुमाइंदा शहजाद हुसैन से। जी शहजाद, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जफरवाल के हल्का PP 54 में, जहाँ पे 21 अप्रैल को एक बहुत बड़ा सियासी दंगल होने जा रहा है। ज़िमनी इलेक्शन में एक तरफ तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अवैस कासम है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहमद इकबाल हम इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप किसको सपोर्ट करेंगे?
हमने तहसील ज़फ़रवाल में तकरीबन सभी सियासतदानों को आजमा लिया है। अब हमारी ख्वाहिश भी यही है कि नया चेहरा आए। नए चेहरे में अहमद इकबाल साहिब PP 54 में खड़े हुए हैं इलेक्शन के लिए। हमारी मुकम्मल सपोर्ट भी इन्हीं को जाएगी और हमें यकीन है कि इनके वालिद साहब ने नारवाल की तकदीर बदली है। ये ज़फ़रवाल तहसील की तकदीर बदलने में अपना अहम रोल अदा करेंगे। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी। उनका कहना यही है कि अहमद इकबाल से हमने उम्मीद वाबस्ता की है कि जिस तरह उन्होंने उनके वालिद ने नारवाल को बदला है, वहाँ पे यूनिवर्सिटियों का कायम किया, सिटी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया है, रोड्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया है। न्यूजीलैंड से आपको बताते चलें कि पंजा आजमाई के लिए शाहीनों ने प्लान बना लिया है। कौमी टीम आज शाम पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। न्यूजीलैंड की टीम आज का दिन आराम करके गुजारेगी। किवीज कल प्रैक्टिस के लिए मैदान में आएंगे। 5 T20 मैचेस की सीरीज का पहला टाकरा 18 अप्रैल को शेड्यूल है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के शहर आफाक मौसीकार अमजद बॉबी को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। मौसीकार अमजद बॉबी पाकिस्तान फिल्म नगरी के लिए एक अहद का नाम है। 40 बरस के करियर में 50 मास्टरपीस फिल्मों की मौसीकी अमजद बॉबी ने 1960 में फिल्मी करियर का आगाज किया। रियाजुर रहमान सागर और अकील बॉबी के लिखे बहुत से गीतों के लिए मधुर धुनों के बायस अमजद बॉबी ने एक नगीना, घूंघट, परवरिश, कभी अलविदा न कहना, रूबी, नजदीकियां, संगम, चीफ साहब, घर कब आओगे और ये दिल आपका हुआ जैसी कामयाब फिल्मों के लिए लाजवाल धुने। इसी के साथ ही फिल्म न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए पोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।